इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था कहाँ तक, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। रंगों में विभक्त होने की क्रिया कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्राथमिक रंग अगर देखें हम लोग तो लाल, हरा और नीला जो है इसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। मैजेंटा बनता है लाल और नीला से। पिकॉक नीला बनता है हरा और नीला से। पीला जो रंग है वो बनता है लाल और हरा से। वस्तु जिस रंग की दिखाई पड़ती है वह उस रंग को परावर्तित करती है और अन्य रंगों को अवशोषित कर लेती है खुद में। ध्रुवन या फिर पोलराइजेशन की घटना होती है अनुप्रस्थ तरंगों या फिर ट्रांसवर्स वेव में। नेत्रदान में दान किया जाता है कॉर्निया को। आँख में प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया से। आइरिस होता है कॉर्निया के पीछे। आँख का रंग प्रदर्शित होता है आइरिस से। आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। आँख के अंदर के द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। जिस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको कहा जाता है अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना का भाग जहां प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है वह कहलाता है पीत बिंदु या फिर येलो पॉइंट। रंग की तीव्रता का एहसास होता है शंकु कोशिकाओं से या फिर कोन्स से। प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है क्षण कोशिकाओं या फिर रॉड से। वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपने अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है वो कहलाता है नियर पॉइंट या फिर निकट बिंदु। मनुष्य दूर की स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है निकट दृष्टि दोष में, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है निकट को मायोपिया। लेंस की और मायोपिया की कंडीशन में लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है और इसको दूर करने का उपाय है अवतल लेंस। मायोपिया कैसे दूर करेंगे हम लोग? अवतल लेंस की सहायता से। नेक्स्ट इसके बाद निकट की वस्तु जब नहीं दिखाई देती है साफ साफ तो उसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, और इसी को बोला गया इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। इसमें लेंस की जो गोलाई है वो कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता जो है वो घटती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसको दूर करने का उपाय है उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया कैसे दूर करेंगे? तो उत्तल लेंस। एक और देख लेते हैं। तो मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष, इसमें लेंस की गोलाई बढ़ेगी, लेंस की फोकस दूरी घटेगी, क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। दूर करने का उपाय है इसका अवतल लेंस। सिमिलरली निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी दूर दृष्टि दोष में, और इसी को बोला गया हाइपरमेट्रोपिया। इसमें लेंस की गोलाई कम होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता जो है लेंस का वो घट जाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। दूर करने का उपाय इसका है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है इसके बाद निकट और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं जरा दृष्टि दोष में, या फिर इसको बोला गया प्रेसबायोपिया। तो इस कंडीशन में निकट और दूर दोनों जो वस्तु है वो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट इसके बाद दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेसबायोपिया को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब व्यक्ति क्षैतिज दिशा में स्पष्ट देख पाता है लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता उसको बोला जाता है अबिंदुकता या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो व्यक्ति जो है जब क्षैतिज दिशा में स्पष्ट देखेगा लेकिन ऊर्ध्वाधर जो है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो है उसको ठीक दिखाई देगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर अगर उसको ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है अबिंदुकता या फिर एस्टिग्मेटिज्म।
दूर करने के लिए इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है या फिर बेलनाकार लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है 2 उत्तल लेंस। वस्तु की जो ओर जो लगा लेंस होगा उसको बोला जाएगा अभिदृश्यक, और ये जो होता है उसका साइज छोटा होता है, और ये आँख के समीप जो लगा लेंस होता है उसको बोला जाता है अभिनेत्रक। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस होगा, 2 कॉन्वेक्स लेंस होगा। जो वस्तु की ओर लगा होगा उसको बोला जाता है अभिदृश्यक, और जो आँख के समीप लगा लेंस होगा उसको बोला जाएगा अभिनेत्रक। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक होता है, अधिक द्वारक होगा वो, और कौन बड़ा होगा इसमें, तो अभिनेत्रक जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा। अभिदृश्यक लेंस अधिक जो है वो द्वारक होगा अभिनेत्रक से, यानी अभिनेत्रक यानी इससे जो है वो बड़ा होगा अभिदृश्यक लेंस। और अभिदृश्यक लगा कहाँ पे होगा, तो छोटा ये जो साइज में है वो है अभिदृश्यक लेंस। सॉरी, ये दूरदर्शी में उल्टा हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस जो है वो अधिक बड़ा होगा अभिनेत्रक से, ये कंडीशन है आपका दूरदर्शी में। ठीक है, और यानी अगर देखेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो जो आँख वाला पोर्शन होगा वो ज़्यादा छोटा होगा और जहाँ से वस्तु को देखना है वो बड़ा होगा। सिमिलरली दूरबीन में या फिर दूरदर्शी में उल्टा हो जाएगा, जो जिससे हमको देखना है वो जो है हमारा वो बड़ा होगा। अभिदृश्यक लेंस जो है वो अधिक द्वारक होगा और अभिनेत्रक जो है वो छोटा होगा। नेक्स्ट इसके बाद विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा है एक अदिश राशि। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है ओमीय प्रतिरोध। और इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज का तार। डायोड और ट्रायोड वाल्व का प्रतिरोध होता है अनओमीय प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है चालकता या फिर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इसको अगर हटाएंगे हम लोग तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A और R इक्वल्स K टाइम्स L अपॉन A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसको डिनोट किया जाता है R0 से। विशिष्ट चालकता होता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर, यानी R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होगा जब सीरीज में लगा होगा रेजिस्टेंस, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और समानांतर क्रम में देखें तो संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये कब होगा, तो ये होगा कंडीशन कब, जब समानांतर क्रम यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहेगा। तब सीरीज में लगा रहेगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर कहलाता है विद्युत शक्ति। विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से। अमीटर को परिपथ में लगाते हैं सदैव श्रेणी क्रम में, यानी अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा किसी भी सर्किट के। अमीटर और इससे मापते क्या हैं, तो करंट को। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को ये परिपथ में लगाते हैं समानांतर क्रम में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए अनंत। विद्युत फ्यूज का गलनांक होना चाहिए कम। विद्युत फ्यूज बचाता है विद्युत परिपथ में भार के अधिक होने से, यानी लोड अगर इंक्रीज होगा तो फ्यूज जो है वो खुद गल करके पूरे सर्किट को ये रखता है। तो विद्युत फ्यूज बचाता है विद्युत परिपथ में भार के अधिक होने से। जो सर्किट जो हमारा लॉस होता उससे हमको बचाता है विद्युत फ्यूज। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।